जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारे साथ अब हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे और उस पे बात होगी वेट लॉस पे, तो फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चाहेंगे कि आपसे तारुफ़ करवा दें और मिलवा दें। आज सुबह बखैर इनको कह दें, फिर आप लोग बातें कीजिएगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मानूर आप ठीक आपको हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। और आप आपसे जब बातें होती हैं तो यकीनन और अच्छी सुबह हो जाती है और हमारे नाज़रीन तो इंतज़ार करते हैं आपका मंडे के दिन कि आप आएँ और उनको जो है उनके तमाम जो मसले मसाइल हैं उनके नुस्खे बताएँ। तो आज जो है सुबह का आगाज़ आपका कैसे हुआ पहले तो ये बहुत बताइए? अच्छा हुआ और मैं चाहता हूँ सबका अच्छा आगाज़ हुआ करे। हाँ, और आज अच्छा आगाज़ जो है ना, जो ख़वातीन हज़रात इस वक़्त टीवी के सामने बैठे हैं, वो पता है कैसे होगा? जी, जब आप जो इतने परेशान हैं इस गर्मी में, जिनके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हुआ है, वो कहते हैं बस हमें जल्दी से जो है ना हकीम साहब कोई ऐसी बात बताएँ, ऐसा तरीका बताएँ कि हर चीज़ जल्दी, आपको पता है ना हर कोई चाहता है फ़ास्ट हर चीज़ हो। तो किस तरह ये आप वेट लॉस जो है, अगर आप चाहे महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन जल्दी किस तरह कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में, जब आप हाँ, मीठा भी खा रहे हैं, आम भी आए हुए हैं और फिर आपको शरबत भी पीने हैं, हर तरह की सिकंजी भी बना के पीनी है, तो कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं? सवाल ये होता देखें है। सबसे पहले तो ये है कि वेट लॉस करना हाँ, सिर्फ़ ख़वातीन का ही नहीं, मर्दों का भी है बिल्कुल, इश्यू। ये तो मैं भी कहती हूँ। तमाम लोग यही चाहते हैं कि उनका वेट कम हो हुँ, और स्मार्ट नज़र आएँ। हुँ, क्योंकि वेट बढ़ने से एक स्मार्ट नज़र आना ही सब कुछ नहीं होता, आपकी फ़िटनेस भी बेहतर हो जाती है। आप थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करें, हुँ, क्योंकि ये जो बैठे रहना, वहीं खाना खाना, वहीं सो जाना, जी, फिर फ़ोन किया फलाँ चीज़ ला दो, आपको हर चीज़ दरवाज़े पे मिल रही है और आप वहीं बेड पे ही खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। तो इससे ये है कि आपका एक तो वेट गेन होना शुरू होता है, हुँ, हाइपोटेंशन होनी शुरू होती है और दिमाग चलने शुरू हो जाता है, बातें ज़्यादा सोचने शुरू हो जाते हैं और उससे हाई बीपी प्लस शुगर होने के भी चांसेस हो जाते हैं और ये घुटनों पे भी वेट पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। जी, और इसमें यह है कि स्किन जो है, कभी बाज़ ख़वातीन की या मर्दों की ऐसी होती है कि कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं और ऐसे पेशेंट को अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है और इसमें यह है कि बाज़ औक़ात पेट ऐसे फूल के गेंद की तरह बाहर आ जाता है और कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा-सा कम भी महसूस होता है। तो प्लीज़ अपने लाइफ़स्टाइल को तब्दील कीजिए। आप खाना खाएँ, खाना खाने के बाद एक 40 कदम चल लिया करें, हुँ, हुँ, 40-50 कदम। और इसके अलावा खाना अगर 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएँ, अच्छी तरह चबा के खाएँ, थोड़ा भूख रख के खाएँ, पेट भर के ना खाएँ। हुँ, हुँ, खाने-पीने में कोशिश करें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा कम खाएँ, खा सकते हैं लेकिन कम खाया करें। बाकी चीज़ों का टेक बढ़ा लें, आप सैलेड का इस्तेमाल करें आप और इसमें सब्जियों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे ज़्यादा करें आप ताकि आपको हर किस्म के मिनरल्स भी मिलते जाएँ आपको। सही। और कोशिश करें कि खाना खाने से 2 घंटा पहले वॉक करें आप। 45 मिनट वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक कर लिया करें। अच्छा, अभी आपने कहा हकीम साहब खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करें। जी, खाना अच्छा, खाने से यहाँ 2 पे घंटे मैंने पहले। देखा है लोग इस प्रैक्टिस में होते हैं कि वो जब खाना खा लेते हैं उसके बाद वॉक पे निकलते हैं, बस अभी खाना खाया है, तो चलो वॉक पे चलते हैं। नहीं, वॉक इस तरह नहीं होगी, इस तरह वेट आपका कम नहीं होगा। खाना खाने से 2 घंटा पहले वॉक करें हुँ, और खाना वॉक करने के बाद आप जब घर पर आएँ, थोड़ी देर रिलैक्स हों, आराम करें। उसके बाद आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद एक 40 कदम, 50 कदम चल लें आप और जब खाना खा लें तो टाइम नोट कर लें, उसके 2 घंटे बाद बेड पे जाएँ सोने के लिए। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है हकीम साहब, जो मैंने नोट की है कि आप तो कह रहे हैं तकरीबन 60-62 कदम का, लेकिन हमारे यहाँ ये 62 नहीं, या तो थाउजेंड्स पे कहते हैं इतने स्टेप लो दिन में, और लोगों के मोबाइल्स में जो है ऐप्स हैं और रखी हुई हैं और इतने 1000 स्टेप होंगे तो आप जो है बेस्ट है आपके लिए, 7000 चलें इसको कह लेते हैं, 10,000 रख लें। नहीं, वो तो तो पर डे उन्होंने कहा होगा ना, ठीक है? लेकिन 1 मिनट में कम से कम आपके 62 कदम होने चाहिए, ओके, 62 1 स्टेप कम मिनट से में कम। आप 1 मिनट में, 1 मिनट में। सही। अच्छा, अभी आपने बताया हकीम साहब जो इस तरीके से आप 45 मिनट में आप देख लें आप कितने कदम हो जाते हैं आपके। सही, फिर तो सही आप बात करें, वही अपनी ऐप को जो है ऑन रखें। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पे एक बात और करूँगी, आप अभी आपने कहा कि अक्सर लोगों का जो है ना पेट जो है उस साइड से वज़न ज़्यादा, पेट निकल आना जिस तरह भी ये मर्दों में ज़्यादा देखने में आता है। तो इसका क्या इलाज है कि क्या वॉक ही हल है या इसके लिए कोई आप नुस्खा बताएँगे? जी बिल्कुल, इसका वॉक भी हल है और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है। जी। अगर कब्ज़ की वजह से आपका पेट निकला हुआ हो, तो आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ ले लेनी है, वो है अमलतास की फली। अमलतास की फली, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके अंदर का जो गूदा है, वो 1 कप भर के सौंफ में भिगो दें। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। 1 टाइम रोज़ाना। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो है वो पहले दिन ही टूट जाएगी।
1 महीना यूज कर लें आप, जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं कमर के साथ लग जाएगी। ओह सीरियसली? अच्छा, ये अमलताज की फली एक डालनी है इसके नहीं, अंदर? 1 फली नहीं, 2 इंच की फली। 2 इंच की फली? हाँ, ओके। होती तो वो तकरीबन 10 फीट 2 फीट की फली होती है, अच्छा। यानी ज्यादा होती है, बड़ी फली होती है, 12 से 15 इंच की होती है। आपने सिर्फ 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका हटा के उसके अंदर का जो गूदा है वो अरके सौंफ के 1 कप में रात को भिगोना है, सुबह निहार मुंह पीना है। और याद रहिएगा और कि 1 ये महीने? कब्ज के लिए है, ये कब्ज की वजह से जो पेट निकला हुआ है ये उसको कम करने के लिए। जिनको कब्ज नहीं रहती है वो यूज ना करें। सही, यानी ये मोटापे की वजह से नहीं होता, हाँ, ये जो है आपको ये अंदर कॉन्स्टिपेशन की हवा वजह से होती जो है। फालतू बिल्कुल। फैट भी होता है, लेकिन हकीम हवा साहब ज्यादा कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? परवेज है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम परवेज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बिल्कुल परवेज। ठीक ठाक हूँ। हकीम साहब, आपको देखकर भी खुशी होती है और मेरी वाइफ तो आपकी बिल्कुल दीवानी हो चुकी है। अरे बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आप मेरे किलीवाल हो, जमा किलीवाल लेता। सुबह सुबह नाश्ता हो करते हैं और टीवी लगा देते हैं। हकीम साहब, इस तरह है कि मेरा बेटा है आदिल परवेज, जी। और उसको उसको पाँव में बहुत शदीद दर्द है, उसका पाँव सूज गया है ओह। और शुगर का भी पेशेंट है। और एज पूछें। मुझे बता रहे हैं डॉक्टर, एक्सरे वगैरह भी करवाए हैं लेकिन ठीक है। अच्छा, उनकी एज कितनी है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। जी परवेज एज उसकी होगी 36 37। ओके। ऐसा है कोई मेरा। दिल की प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी साथ में, शुगर के अलावा? जी परवेज यूरिक साहब। एसिड है, उन्हें यूरिक एसिड है यूरिक बताया एसिड गया है। ठीक है, ठीक है आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी बताता हूँ। जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। बेटे के जो है जी, जी, बिल्कुल। 36 37 एज बताइए। देखें, आप याद रखिएगा कि शुगर अप एंड डाउन होती है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो उनका यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन, ये तीनों अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। इस पर किडनीज पे इसका असर पड़ता है और इसकी वजह से हाथ पाँव यानी पाँव जो है ना वो सूजते भी हैं और सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, बाज़ औक़ात पाँव सुन्न भी हो जाते हैं ऐसे पेशेंट के। ऐसी सूरत में इनका शुगर कंट्रोल में रखिएगा। जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो 1 दिन के लिए भी नागा ना कीजिएगा, उसे कंटिन्यू रखना है आपने। और एक बीज मिलेंगे आपको तुख्म करफ्स के नाम से, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं। ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं। इसे साफ़ कर लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। और साथ में 2 चीज़ें ले लीजिएगा, एक सत्तावर, एक अजगन नागौरी। सत्तावर और अजगन नागौरी ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ। और तुख्म करफस 1 टाइम रोज़ाना दोपहर 3 बजे 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा इंशाल्लाह जोड़ भी बेहतर हो जाएंगे। ये जो टांगों में उनको दर्द होता है, सुनपन होता है, ये भी दूर होगा और साथ में यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा। लेकिन इसको परहेज़ जो करानी है, हर किस्म का साग नहीं देना है इसको, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, कोई भी किस्म का साग हो वो आप नहीं खाएंगे। दालें नहीं खाएंगे, कोशिश करें लोबिया ये चीज़ भी ना दें। आपने देना है टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ऐसी चीज़ें देनी है उसको। सही। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं वजीरिस्तान से अब्दुल्ला खान बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, शुमारी वजीरिस्तान से। क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हकीम साहब से ये पूछ रहा हूँ कि हमारा शुगर भी है तकरीबन 170 180 चलता रहता है। नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद? नहीं, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं। सही, ठीक है। और डॉक्टर से ये पूछना कि वजन भी थोड़ा ज्यादा और एक पाँव भी दर्द हो रहा है उनके नीचे। ठीक और है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल 246 247 के लगभग है। ये शुगर का बता रहे हैं अपनी ना? आज ये नाश्ते 247 क्या चीज़ है आपका? कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है नहीं, ज़्यादा। ग्लूकोज। ठीक है, आपको बताते हैं अब्दुल्ला। और हमने एक मिनट हकीम साहब से ये गुजारे कि हम नहीं, चावल भी नहीं खाते, गोश्त भी नहीं खाते, वजन बढ़ते, पानी भी पीते हैं लेकिन वजन बढ़ता है।
अब्दुल्ला साहब इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आप इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। आप स्क्रीन अच्छा, के ठीक सामने है। आ जाएं, मैं बहुत ही अच्छा। आसान चीज़ बताऊंगा। अच्छा। जी, काफ़ी देखें इतना परहेज़ करने के बाद भी वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। देखिए इनका कोलेस्ट्रॉल का इशू भी है साथ में। जी। कोशिश कीजिए ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए। और एक लकड़ियाँ आती हैं अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है और साथ में ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल हो, ट्राइग्लिसराइड हो और इसके अलावा आजकल एलडीएल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जी। है, वो भी बढ़ जाता है लोगों का, जो कि दिल पे बोझ का सबब बनता है। ठीक है, ये हर किस्म के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगी आपके। आपका जो है ट्राइग्लिसराइड वो 150 होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए, नहीं 150 के अंदर होना चाहिए, जो कि बढ़ के आपका ज़्यादा हो रहा है। और अगर एचडीएल जो है आपका वो 200 से कम होना चाहिए, लेकिन आपका 265 हो रहा है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अर्जुन की छाल इसको कम करेगी, साथ में वेट को भी कम करेगी आपके, और ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है आपके। ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ ये बताई। एक ही चीज़ से आपके इतने काम हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपकी जो शुगर की मेडिकेशंस हैं वो प्लीज़ उसको रोकिएगा नहीं, उसको जारी रखनी है। अपने डॉक्टर के ये बात मशवरे जो से है, उसमें जितने रद्दोबदल भी कॉलर्स कीजिएगा। हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं या जो भी हकीम साहब नुस्खा बताते हैं, उसमें ये याद रखें कि आपकी जो मेडिकेशन चल रही है उसके साथ साथ आपने ये ट्रीटमेंट जो है, नुस्खे लेकिन जो खुद बता से रहे हैं, रद्दोबदल नहीं खुद करना से, है। जी बिल्कुल, खुद से दवाओं में बिल्कुल। रद्दोबदल नहीं करना, अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा। जी, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है और बहुत सारी कॉल्स भी आप लोगों की लेनी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और टॉपिक एक ऐसा है जिस पे बात जितनी भी करें कम है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है हकीम साहब कि वेट लॉस का जो टॉपिक है ना, इस पे बात जितनी भी हम करेंगे कम होगी। बहुत और कम है। मुझे बाज़ा फील होता है कि बस आप बातें बताते जाएं, मैं भी सुनती जाऊं, इस पे अमल भी करूं, लेकिन लोग अमल नहीं करते और फिर कहते हैं हमारा वेट ही लॉस नहीं हुआ। नहीं, अमल करते हैं लोग। बहुत से weight लोग हैं, loss होता है। बहुत से लोग हैं कि नहीं कर पाते हैं। जी, अभी हमें जो ब्रेक से पहले आई थी सरगोदा से कॉल थी, आई थिंक वो आपसे सवाल पूछा था उन्होंने। अफशा थी सरगोदा से। जी। और उनके चेहरे को रेड हो जाती है और साथ में ये है कि वहाँ खड्डे भी हैं और एक्नी के दाने भी मौजूद हैं उनको। यानी वैसे तो 28 साल एज है, 25 साल बाद एक्नी नहीं निकलती है, वो पिंपल्स निकल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक ही बूटी आती है पनीर के नाम से। सही। पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो 1 टाइम रोज़ाना पिएं 1 महीने तक। और लगाने के लिए चेहरे पे आपने लेना है खजूर की गुठलियाँ। खजूर की गुठली ले लें आप 50 ग्राम। 50 ग्राम आप डालेंगे सफ़ेदा काशगरी। 50 ग्राम आप इसमें डालेंगे हुस्न यूसुफ। ये तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। ये तीनों हो जाते हैं 150 ग्राम। आप इसमें 150 ग्राम उपटन डाल लें। ये सारा हो जाएगा 300 ग्राम, जो कि आपके 1 महीने के लिए काफ़ी है। मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अपने अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करें आप। और पनीर बूटी का पानी 1 टाइम रोज़ाना पिएं 1 महीने तक। ये लाल निशान भी ख़त्म हो जाएंगे, ये जो बाल बाल लाल हो जाते हैं। दूसरा, इसके खड्डे भी भर जाएंगे। तीसरा, इसमें जो दाने निकल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन हमवार हो जाएगी, कलर भी साफ हो जाएगा। ये तो सबके लिए ही है, ये सबके वैसे लिए है। ये नहीं कोई कि साइड खाली इफेक्ट वाला अफशा के लिए, नहीं है। लेकिन सबकी स्किन जो है अगर सेंसिटिव भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कॉलर है जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, नज़ीर बात कर रहा हूँ। जी नज़ीर बात कर रहे हैं कराची। जी नज़ीर, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पित्ते में पथरियां हैं, 1 से ज्यादा, 4-5 पथरियां, जिसमें से एक का साइज है 1.6। अच्छा, तो डॉक्टर हजरात तो यही कहते हैं कि पित्ता निकलवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको इसीलिए कहा कि कोई ऐसा तरीका बता दें मुझे पित्ता ना निकलवाना पड़े। अच्छा, आपको मैं इसके लिए तकलीफ एहतियात बड़ी करता हूँ। मैंने चिनाई वगैरह, चावल वगैरह, चीनी वगैरह छोड़ी हुई है, नज़ीर तो मुझे साहब, तकलीफ कोई नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ तो नहीं है उसमें? हेलो। मैंने कहा बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो या दर्द ज़्यादा होता हो, तकलीफ ज़्यादा रह रही हो? नहीं, बहुत ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए कि मैं एहतियात इतनी करता बहुत हूँ अच्छा कि करते हैं। शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं बाज़ सोच औक़ात तो सकता पानी से खा लेता हूँ। वो सोच सकते हैं और खाना नज़ीर। बहुत कम खाता हूँ। जी नज़ीर साहब, खाना बहुत कम आपकी खाता हूँ।
एहतियात के बावजूद जो है, लेकिन पित्ते की जो पथरियां हैं वो जो आपने यकीनन स्कैन करवाया होगा तो इससे आपको पता चला है। तो अभी आपको हकीम साहब जवाब देते हैं, जी, आप बिल्कुल, आप स्क्रीन के सामने ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी महानूर, जितना भी पित्ते के साथ थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना, जी तो लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, यानी लीवर सूज भी जाता है, बास की गिरचर भी आ जाती है, जैसे वर में जिगर भी कहते हैं और फैटी लीवर भी कहते हैं। इससे हेपेटाइटिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। लेकिन जब पित्ते के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, पित्ते में पथरी भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं। और इनके पित्ते तो में- हैं, जी, मैं जिनके भी पथरी है, जितने लोग भी देख रहे हैं, सबके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये गैर नुकसानदेह, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, यानी ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला वो लेना है, वो 1 चम्मच उस पानी में डालना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला मिलाकर सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएं। 2 महीने तक पिएं और 2 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। इंशाल्लाह ये पित्ते की जो पथरियाँ हैं, ये पथरी नहीं होती है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं। ठीक ओके, है, जो ये hard घुल हो जाते हैं जाते आस्ते आस्ते। ठीक है, क्योंकि पित्ते में से निकलने का रास्ता नहीं, बहुत बारीक वेन होती है। तो जब ये घुल जाएगी तो ये तकलीफ भी कम हो जाएगी। आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिएगा, आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ रह रही है और आप बहुत परेशान हैं, बहुत मेडिकेशंस के ऊपर हैं, तो अपने आप को तकलीफ देने से बेहतर है कि आप पित्ता निकलवा लो। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, ये बात मुझे भी आपसे करनी थी, लेकिन कॉल ले लेते हैं, उसके या। बाद फिर टाइम होगा तो मैं आपसे बात करती हूँ इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं मोहम्मद मोहम्मद अमीन अमीन है। बात कर रहा हूँ ये कमालिया से। जी अमीन, कैसे हैं आप? जी क्या पूछेंगे हकीम मैंने साहब हकीम से? साहब ये पूछना था कि काफी देर से ना मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। जी जी, ओके तकरीबन शादी से पहले मेरा 48 किलो वजन था और शादी के बाद भी 48 किलो वजन है। ठीक है। खाता पीता भी सब कुछ, लेकिन कुछ लगता नहीं है। तबीयत ख़राब कैसी रहती है, क्या हो जाता है आपको? बस गर्मी की वजह से ना बुखार, आए दिनों बुखार ही रहता है। अच्छा अच्छा, गला ख़राब तो नहीं रहता आपका? नहीं जी। बेहतर, ठीक है, मैं आप समझ गया। आपको जवाब देते हैं मोहम्मद अमीन। आप स्क्रीन के सामने रहे हकीम साहब। इनको वीकनेस आई थिंक होती है और कमजोरी ये की वजह से कमजोरी हो रहा है, है, इनको ये बुखार सा गर्मी भी फील हो कह रहे हैं, जाता फिर गर्मी की वजह से, गर्मी तो इस वक्त जो हाल है सबका ही कुछ इसी नहीं, टाइप नहीं, का बुरा हाल है, है। सबका ही बुरा हाल है। अच्छा, जी जिन लोगों के भी वेट नहीं है, एक तो हम वेट कम करने की बात जी, कर रहे थे ना, हाँ, वेट जो बढ़ाना चाहते हैं, जो जी सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिच के गाल होते हैं, कोई भी चीज़, यानी कपड़ों का कोई स्टाइल नहीं बन रहा उनके, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैरिड अनमैरिड सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि 1 पाव शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो रोज़ाना खाया करें, 1 पाव रोज़ाना। और दूसरा, एक वेट गेनर में बनाना सिखा रहा हूँ, जो मुख्तलिफ बॉडी बिल्डिंग क्लब में भी लोग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। बजाय केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप ये ऑर्गेनिक खुद बनाएं और इस्तेमाल करें। आपने लेना है बदहारी कंद। बदहारी कंद एक लकड़ियाँ सी होती हैं, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम। अनीसून के पत्ते, अनीसून के पत्ते ये लेना है आपने 20 ग्राम। मिश्री 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। 3 चीज़ें, बदहारी कंद 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के पिएं। और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है और तकड़े तकड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, ये 15 साल से लेके 15-16 साल से लेके 70 साल 80 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वीकनेस नहीं होगी। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा कुरैशी मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी सबा, कैसी हैं अच्छा। आप? क्या पूछेंगी आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कि सर बताते रहते हैं ऑयल का और बहुत सारी चीजें हमें जी। रहनुमाई मिलती है आपकी टोटको से, जी रेमेडी से। लेकिन मैं ये पूछना, जैसे आप बालों की ग्रोथ, लेंथ और डैमेज हेयर्स के लिए बताते हैं ऑयल, इस तरह से कोई सीरम नहीं? आजकल के वेदर में हम लोग ना ऑयल यूज करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, जी तो कोई ऐसा हो जैसे हम लोगों को बाहर सीरम मिलते हैं, हमें होम रेमेडी मिल जाए जिससे हम सीरम बना सके हेयर्स के सही, लिए। गुड गुड, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको अभी स्क्रीन के सामने रहेगा, हकीम साहब रिप्लाई करते हैं। लेकिन जी जो हकीम मुख्तलिफ साहब। किस्म के सिरम बनाए जाते हैं ना, वो आपको दवासाज आपको बेहतर बता सकता है कि उसकी रेमेडी किस तरीके से बना। हम रेमेडी बता सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका और उसे महफूज करने का तरीका जो है वो दवासाज बताते होते हैं। जी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप होम रेमेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, कि हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बालों की जो ग़िज़ा होती है वो ऑयल होता है, जी याद रखिएगा।
अगर आप ऑयल ही नहीं लगाएंगे, और आपको पता है कि कराची से बाहर या कुछ ऐसे जैसे पंजाब या KPK के इलाकों में आपने देखा होगा लोगों ने ज़मीन पे बोर किया होता है, वही पानी वो पीते भी हैं, वही पानी से सर भी धोते हैं, सब धोते हैं। पानी मीठा ही होता है तकरीबन, लेकिन उसका खारापन मौजूद होता है जो कि बालों को ख़राब करता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने देखा होगा रोड पे घास होती है, आपने ये तो कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि गार्डन में या घास जो लगी हुई होती है वो 1 चम्मच के बराबर निकाल के उसे धो लें, आप ऐसे ऊपर से ही काट लें, उसे धो लें। धोने के बाद आप उसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल लें, खोपरे के तेल में, और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं और 2 घंटे बाद धो लिया करें। सिर्फ ये एक अमल कर लिया करें, आप देखने जैसे घास घनी होती है ना, ऐसे बाल आपके घने हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आपने नुस्खा बताया है। कॉलर हैं, कॉल लेते हैं और फिर इस पे बात करते हैं मजीद आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जलील हुसैन मियांवाली से। कैसे हैं जलील आप? जलील हुसैन जी जी, मेरा मसला जी जी मेरा मसला है, बेटी है उसके मुंह से छाइयां हो जानी है। हकीम साहब से पूछना है तो एक पानी ज्यादा पीती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। जी मुंह में छाले हो जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा पीती है, सर्दियों में भी तकरीबन 1 बाल्टी 5 किलो पी है सर्दियाँ। ओके, मुंह में लेकिन छाले हो हैं जाते कि- हैं। तो हकीम जी 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 जलील, ठीक है जी। हकीम जी साहब, देखिए, ये याद रखिएगा, ये एच पैलोरी की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं, ओलिकोबैक्टीरिया की वजह से, और इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन में भी इस तरह होता है। ये जिन लोगों को IBS की प्रॉब्लम रहती है उनके भी मुंह में छाले बनते हैं। इसके अलावा मैदे में अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो रही हो उस वजह से भी मुंह में छाले बनते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं। तबाशीर आप ले लें 50 ग्राम, तबाशीर वाइट कलर की गोंद की तरह होती है, तबाशीर ये 50 ग्राम ले लें। इसमें मिश्री 50 ग्राम डालेंगे आप, और इसमें 10 ग्राम आप सब्ज़ इलायची डालेंगे। इनको मिला के पाउडर बना लें। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अलग अलग वज़न है सबके। आपने लेना है तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, मिला के पाउडर बनाएं। सुबह दोपहर शाम आधी चाय वाली चम्मच मुंह में थोड़ी देर के लिए रखें, घुमाएं, फिर इसे खा लें, ऊपर पानी पी लें आप। ये दिन में 3 बार करना है और ये कुछ अरसा यूज़ करना है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। और अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत अक्सर रहती है तो जब इसके साथ साथ आपने इस्बगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना भी पिया करें साथ में। हकीम साहब बस जल्दी से आपसे चाहूंगी कि वेट लॉस के ऊपर एक छोटा सा कोई नुस्खा बता के जाइए जो इजी भी हो सबके। जी हाँ, देखिए, चाय पिएं, वज़न कम करें, सबसे बेहतरीन है। आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, दिन में 2 बार पीना है। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर कम से कम 8 किलो वज़न कम होगा आपका। और इसमें इतनी डाइट भी नहीं है, जो अल्लाह देता है खाएं पिएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, वॉक करें, ये इजाफी बस खूबी हकीम साहब होगी। जल्दी से जाएं, मुझे भी आज से यही स्टार्ट करना है। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आओ, इतना अच्छा आपने सबको जो है गाइड किया और नुस्खे बताए। मेरा ख्याल है कि हमारे सारे नाजरीन जो जिन्होंने भी कॉल्स की थी वो यकीनन सेटिस्फाइड हुए होंगे। और ये जो नुस्खे हकीम साहब ने बताए ये आपने अपनी मेडिकेशन के साथ साथ जो है वो जारी रखने, तो आप जो है तमाम जो रिजल्ट हैं पॉजिटिव ही आपको मिलेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और होंगे हमारे साथ इरफान कामिल साहब जो कि बताएंगे आपके सितारों का हाल और आने वाली आपकी ज़िंदगी में बहारों का हाल। तो रहिएगा हमारे साथ।